मैं चेतना विदर्भ टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आपकी बात में हम सामाजिक, राजनीतिक और अन्य गतिविधियों से जो कुछ लोग जुड़े हैं उनकी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी प्रभाग 26 वाठोड़ा के संयोजक अब्दुल सलाम वारसी सर, जो कि 2015 से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। काफ़ी अच्छा उनका एक सामाजिक कार्य भी है और भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने के बाद एक नया चेहरा उभर कर आए हैं वो, और उनकी क्या सोच है। और कोरोना में भी उन्होंने काफ़ी लोगों को सहायता की है और लगातार उनका ये काम जारी है। तो आइए वारसी सर से हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनके कार्यों के बारे में। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप 2015 से पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मुझे बताइए कि इस पार्टी में आपका आना किस तरह से हुआ, और आज बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, कई सत्ताधारी पार्टियां अपना वर्चस्व बनाई हुई हैं, तो आपने ऐसे में आप पार्टी को ही क्यों चुना? आप पार्टी को मैंने इसलिए चुना मैडम कि जब केजरीवाल जी ने पार्टी की स्थापना की थी 2012, तो जब केजरीवाल जी काम कर रहे थे उस समय शीला दीक्षित जी ने केजरीवाल जी को ये बोला था, जब केजरीवाल जी आंदोलन करते थे, केजरीवाल जी जब आंदोलन करते थे तो शीला दीक्षित जी ये बोलते थे उनको कि सिस्टम में आओ, सिस्टम में आकर देखो, उसके बाद में तुमको समझ में पड़ेगा। तो केजरीवाल जी ने पार्टी की स्थापना करने के बाद में केजरीवाल जी ने यही बोला कि एक काम करता हूं, मैं इलेक्शन लड़ता हूं, पार्टी निकाला, मैं इलेक्शन लड़ता हूं और मैं आप ही के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। तो केजरीवाल जी छोटे मोटे काम काफी दिनों से करते आए थे और काफी दिनों से वो कर रहे थे। तो जब इलेक्शन आया तो इलेक्शन आने के बाद में केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी के खिलाफ फॉर्म भरा। तो फॉर्म भरने के बाद में लोग ये बोलने लगे कि केजरीवाल जी बोले वो 3 साल के बोले मुख्यमंत्री है बोले, और उन्होंने काफी सारा वर्क किया हुआ है बोले। तो आप मुझे ये बताइए बोले कि आप उनके सामने कैसे टिकेंगे बोले, आप इसका मतलब बोले एक राजनीतिक आत्महत्या कर रहे हैं बोले। शीला दीक्षित के विरोध में इलेक्शन लड़ना यानी आप राजनीतिक इलेक्शन चुन के आने के पहले पार्टी निकालते बरोबर आप शीला दीक्षित जी लड़ना यानी आप राजनीतिक आत्महत्या कर रहे बोले। तो केजरीवाल जी ने यही बोला कि मैं सिर से लड़ूंगा बोले, मैं दिल्ली से नहीं लड़ूंगा बोले, तो जो भी होगा वो देखा जाएगा बोले, और उसने अपना वर्क चालू रखा। और वो पहली टर्म में विधानसभा के इलेक्शन में केजरीवाल जी के 28 सीटें चुन के आई। तो मैं इसी वजह से जुड़ा कि उनका जो स्वाभिमान, खुद पे जो उनका स्वाभिमान था और जो उनके वर्क थे और जो उनकी बोलने की शैली थी और जो पब्लिक के बारे में, स्कूल के बारे में, उसके बाद पानी के बारे में, इलेक्ट्रिक बिल, बिजली बिल के बारे में, और वो जो आंदोलन करते हुए आए, तो मुझे ऐसा लगा कि आज तक बीजेपी कांग्रेस ने जो काम किया नहीं वो काम केजरीवाल जी में ऐसी क्षमता मुझे दिखी कि केजरीवाल जी ये काम कर सकते हैं। इस वजह मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा। दर्शकों, यहाँ पर आपको एक खास बात बताए कि वारसी सर नागपुर का जो कलमना मार्केट है वहाँ पर एज अ अकाउंटेंट काफ़ी सालों से 20 सालों से वहाँ पर काम कर रहे हैं, और पार्टी से जुड़ने के बाद भी आज भी वहाँ पर वो अकाउंटेंट का जो है जॉब करते हैं। मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पार्टी से जुड़ने के बाद क्या आपको दिक्कतें महसूस हुई क्या? क्योंकि आम आदमी पार्टी उतनी बड़ी पार्टी नहीं थी 2015 में हम बात करें, जिस तरह से उभर कर आई खासकर महाराष्ट्र में, तो क्या आपका मनोबल आपके घर वालों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके दोस्तों ने, जहां पे आप काम करते उन्होंने बढ़ाया? किस तरह का रिस्पांस आपको उनसे मिला? देखो, मैं जब 2015 में आम आदमी पार्टी में आया तो घर वालों की तरफ से तो मुझे काफी रिस्पांस मिला। शुरू में तो तकलीफ जाती है, बाकी मुझे शुरू से मेरे को घर का रिस्पांस मिला, मेरी मिसेस का रिस्पांस मिला, मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं, भाई लोग हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं, मेरे को काफ़ी रिस्पांस मिला कि ठीक है तुम नए पार्टी से जुड़े, बाकी बहुत अच्छे पार्टी से जुड़े। दूसरी बात, मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ कलमना मार्केट में, अब कोई लोग रहते जाए मेरे फ्रेंड सर्कल में, उन लोगों ने बोले यार, बोले इतनी अच्छी पुरानी पार्टी है, बोले बीजेपी शिवसेना, ये छोड़ के आप आम आदमी पार्टी से कैसे जोड़ रहा? बोले कुछ नहीं होने वाला है बोले करके हम तेरे को यही बोलते हैं बोले कि तो ये पार्टी की छोड़ दे बोले, और इसमें बीजेपी में चले जा तो कांग्रेस में चले जा। तो मैं उनको यही बोला
अरे भाई तुम बोलते कि इसमें क्या रखा हुआ है, तो ये भी एक राजनीतिक पार्टी है ना, बीजेपी या कांग्रेस। हाँ, फिर ये क्या देने वाली है करके उन्होंने जब मेरे को बोला ना, तो मेरा मनोबल और बढ़ा और मैं आम आदमी पार्टी का और ढंग से काम करने लगा। पार्टी से जुड़ने के बाद आपके क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ और क्या आपने प्रोग्रेस देखी है? देखिए, पार्टी में जुड़ने के पहले उतने काम नहीं हुए, लेकिन जब मैं पार्टी से जुड़ा, देखो पार्टी ऐसी होती है। जब मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा तो जब पार्टी का नाम मेरे पीछे लगा, पहले भी लोग मुझे जानते थे, बाकी जब पार्टी का नाम मुझसे जुड़ा तो लोग ये सोचने लगे कि ये पार्टी ऐसी है और वारसी जी इस पार्टी से जुड़े, आम आदमी पार्टी से। तो मेरे को यदि मैं किसी साहब को फोन करूं या आयुक्त को फोन करूं, किसी साहब को फोन करूं या किसी को भी फोन करूं, कोई भी प्रभाग का काम रहे या कुछ भी हो, तो जैसे मैं पार्टी का नाम लूं तो मेरा काम तर से हो जाता था। जैसा मोहल्ले का कोई कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है, कोई रोड का काम नहीं हो रहा है, कुछ नालियों का काम नहीं हो रहा है, तो ये पार्टी थ्रू मैं जहां पर भी डेपुटेशन दूं तो पार्टी थ्रू मेरा काम दौड़ के हो जाता था। और कोई भी ऑफिसर मैं फोन भी कर लूं उनको साहब ये मेरे इलाके में प्रॉब्लम है, तो मेरा दौड़ के काम करते थे। पार्टी का मेरे को इसका काफी समर्थन मिला और पार्टी की वजह से मैं आगे बढ़ा। मतलब आप पार्टी का नाम चाहे नागपुर में इतना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन एक पार्टी से जुड़ने के बाद बदलाव आपने देखना शुरू किया कि आपको किस तरह से रिस्पांस मिला, किस तरह से आपको तवज्जो दी गई। क्या देखते हैं आप कि 2015 से लेकर अब तक आपके कार्यों में, आपके आत्मविश्वास में, क्योंकि आपका मनोबल तोड़ने की, जैसे कि आपने कहा कि बहुत लोगों ने कोशिश की है, मतलब 10% भी आपका सपोर्ट नहीं किया, तो इन 5 सालों में वही लोग आज किस तरह से आपके कार्यों को देखते हैं? कार्य को यही देखते हैं, उनका कहना एक ही है कि जैसा तू पार्टी से जब से जुड़ा 2015 से, तो जब से तू आम आदमी पार्टी से जुड़ा, भला है वो महाराष्ट्र में सीमित समय तक है, मतलब बहुत कम समय में आई है वो महाराष्ट्र में, भला दिल्ली में काफ़ी दिनों से, बाकी महाराष्ट्र में बहुत कम समय, और महाराष्ट्र में वो काफ़ी वो यानी बढ़ते जा रहा है, उसका क्रेज बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे काफ़ी क्रेज बढ़ते जा रहा है वो पार्टी का। फिर भी लोगों का कहना, अभी भी लोगों का कहना एक ही है कि आम आदमी पार्टी कुछ भी नहीं है। बाकी जिस हिसाब से लोगों को रिस्पांस मिल रहा है और आम आदमी पार्टी के बारे में लोग सोच रहे हैं, तो मेरा कहना एक ही है कि लोग यही सोच रहे हैं कि आप पहले जो बोलते थे मेरे को आम आदमी पार्टी से क्यों जुड़े, बाकी अब वही लोग मुझे ये बोलने लगे कि आप सही पार्टी से जुड़े। तो करके मेरा कहना यही है, क्या आम आदमी से पार्टी से जुड़ के मैंने अच्छा ही किया और आगे चल के आम आदमी पार्टी का क्रेज और बढ़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी में बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं और एक मेक को लेके चलने वाले लोग हैं, जिसमें मेरे को कोरोना में ही मालूम पड़ गया। कोरोना में इस ढंग से उन लोगों ने सपोर्ट किया, मेरे प्रभाग में तो हुआ सपोर्ट, बाकी पूरे नागपुर में इस ढंग से सपोर्ट हुआ कि मैं तो बोलता हूं ये जो सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी कांग्रेस जो सत्ताधारी पार्टी है, आज बीजेपी कांग्रेस विपक्ष में है, आज बीजेपी सत्ताधारी पार्टी रहने के बाद में भी बीजेपी ने जितना सपोर्ट कोरोना में पब्लिक को नहीं किया उतना हमारे पार्टी ने किया। हमसे जो जमा वो हमने बराबर किया। कोरोना के बारे में तो हम बात करेंगे कि कोरोना के समय आपने किस तरह से लोगों तक आप पहुंचे, किस तरह से आपने कार्य किया, लेकिन आपकी पार्टी है प्रभाग 26 वाठोड़ा, इस क्षेत्र में किस तरह का काम आम आदमी पार्टी की ओर से इन 5 सालों में हुआ, किस तरह की समस्याएं सबसे पहले देखी गई और उसके ऊपर आपने कार्य करने का सोचा? देखो, जब मैं पार्टी की यहाँ पे शुरुआत किया, शुरू में नगण्य थी, मतलब ये 0 से पार्टी तैयार हुई है, ये नगण्य थी पार्टी। तो पार्टी से मैं जुड़ा, पार्टी से जुड़ा तो बैनर वगैरह लगा देता मैं, छोटे छोटे बैनर वगैरह लगाया मैंने। तो मैंने यहाँ से शुरुआत किया कि बैनर लगाने से शुरुआत किया, तो लोग मुझे हंसते थे, क्या बैनर ऐसा कर रहा है वैसा कर। फिर भी मेरा मनोबल और बढ़ता गया। तो जब मैं यहाँ रहने आया मैडम, तो इतनी गंदगी थी और इतना पानी का रिसाव था यहाँ पर, तो कई लोगों को यहाँ रहने के बावजूद भी गाड़ियाँ मेन रोड पे खड़ी रखनी पड़ती थी और वहाँ से पैदल आना पड़ता था। ये लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम गया। तो वो चीज़ मैंने देखा, वो चीज़ भी काफ़ी दूर हुई। फिर मैंने कभी आमदार की तरफ गया, कभी नगर सेवक की तरफ गया, कभी आयुक्त की तरफ गया, उन्होंने बात मानी और उनसे जो भी जमा उन्होंने किया। और मैंने पूरे जोर जितना भी कोशिश करना था मैंने पुरजोर की कोशिश की और एक 5 साल के अंदर
2015 की बात बोल रहे हैं, ये 2020 है। ये 5 साल के अंदर इतना खासा मेरे को डिफरेंस देखने को मिल रहा है मैडम कि मैंने सोचा था भी नहीं। और जिस हिसाब से पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा, जब लोगों के काम हो रहे जब भी तो रिस्पांस मिल रहा है ना। पार्टी को जो रिस्पांस मिल रहा है इस प्रभाग में, वो पार्टी थ्रू काम हो रही है इस प्रभाग के करके पार्टी को पब्लिक का रिस्पांस है करके मेरा कहना है कि 2015 और 2020 के अंदर इस प्रभाग में आम आदमी पार्टी ने काफी काम किया। मतलब एक सिर्फ ऊपरी देखने का एक तरीका होता है कि आप किस पार्टी से जुड़े, कितनी बड़ी पार्टी से जुड़े, लेकिन ज़मीनी स्तर से आप किसके लिए कितना काम करते हैं ये भी काफ़ी अहम है, जिससे कि लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं। सर, बात हम कोरोना की करें कि इस वक्त सबसे बड़ी त्रासदी का समय है पूरे दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए, और खासकर हम बात करें तो महाराष्ट्र में और नागपुर में भी काफ़ी पेशेंट्स इसके बढ़ चुके हैं। तो किस तरह से आपके क्षेत्र में आपने काम किया कोरोना की रोकथाम के लिए, अवेयरनेस के लिए? देखो मैडम, शुरू में तो बात ऐसी हुई, क्या मैंने काम तो यहाँ से चालू किया कि सबके पहले मैंने गरीब तबके के लोग देखा। ये मास्क की बात होगी, सैनिटाइजर की बात होगी, थोड़ी देर मैंने बाद में बात किया। बाकी जो गरीब तबके के लोग हैं यानी एज ए टोटली काम लोगों का बंद हो गया था। मतलब कोई लोग ऐसे थे कि सवेरे कमाने के लिए जाते थे और शाम में आके अपने बच्चों को खिलाते थे। तो मैंने सबके पहले ये परिस्थिति देखा कि जो लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा अनाज की ज़रूरत है, जो खाने की ज़रूरत है लोगों को, जिसके बच्चे भूखे हैं क्या, ऐसे लोगों को मैंने अपनी मदद पहुँचाई। पहला काम मैंने, हाँ, बस उनके घर का चूल्हा जलाने की, उनके बच्चे खुश रहने की वो कोशिश मैंने अपने तरफ से पूरी की। आपके प्रभाग में कितने स्लम एरियाज होंगे, तो कितने ऐसे जनसंख्या के लोग आपको देखने के लिए मिलते हैं जो कि एक वक्त की रोटी के लिए कोरोना के समय तरस गए थे? देखो, पब्लिक कम से कम यहाँ पे 55 से 60 हज़ार का पॉपुलेशन है इस प्रभाग में, लेकिन 10 से 15 हज़ार लोग ऐसे हैं कि जिसमें इन सब चीज़ों से, मतलब गरीबी रेखा के जिसको बोलते क्या, वो काफ़ी वंचित है उस चीज। 10 से 15 हज़ार लोग, 60 हज़ार पॉपुलेशन है, बाकी 15 हज़ार लोग उन सब चीज़ों से वंचित है, जिसमें स्लम इलाका बोला जाता है उसको। तो मेरा कहना एक ही है कि उन लोगों को हमने काफ़ी मदद की, काफ़ी हद तक पहुँचा। ये इधर में मैं धरती माँ सोसाइटी में गया था, इधर में बाजू में धरती माँ सोसाइटी है, तो मैंने वहाँ पे अनाज का वितरण किया, बोरिया लेकर गया था, अनाज का वितरण किया। तो उस घर में ऊपर में मतलब किराए से रहते थे, तो काम उनका बंद था, तो आदमी बीमार पड़े थे, तो वो खाए नहीं होंगे दिन भर से, तो मैंने सूखा अनाज जाके दिया। तो मैं बाहर में खड़ा था मैडम, तो आजी भाई क्या बोलती, बोले इन्होंने सूखा अनाज ला दिए बोले, और मेरे घर में तो अनाज नहीं है बोले, तो इस सूखा अनाज ला के क्या फायदा बोले, कुछ भी नहीं है बोले। तो मैं घर में आया मैडम, मेरी मिसेस खाना बना रही थी, तो मैंने बोला एक डब्बा और ज़्यादा तैयार कर, जो भी घर में बनता है जो अपन खाएंगे उसको पहुंचाएंगे। वो डब्बा तो तैयार किया मैंने, बाकी और भी जो भी उसमें चीज़ों में कमी थी, खाने की तेल की बोल क्या, मसाले की चीज़ें की बोले, जो भी चीज़ें थी वो भी मैंने उनको ले जाके दिया, और खाना का डब्बा ले जाके दिया। तो मैडम मैंने अपने नज़र से देखा, आंख में आंसू आए उस समय मेरे, जैसा खाने का डब्बा उस आजी भाई ने और वो बाबा जी ने देखे, इतने भूखे होंगे वो कि तड़ से उठे बिस्तरे पर से, और वो आजी भाई को डब्बा खोल बोले। जब जल्दी से डब्बा खोले उन्होंने, और इतने फटाफट खाने लग गए कि मेरे मुंह में से आवाज़ भी नहीं निकली, मैं कुछ भी नहीं बोला और मैं नीचे उतर गया। तो ऐसा काम मैडम हमने इस प्रभाग में किया है। ये वक्त ही कुछ ऐसा था कि जो रोज़मर्रा कमा के खाने वाले लोग थे, ना ही उनके बैंक में कोई जमा पूंजी है, ना ही उनके हाथ में काम है, तो भूखे मरने की, और खासकर जो बूढ़े हो चुके हैं उन पर तो बहुत ज़्यादा ही ऐसी कुछ समस्या आ गई होगी। सर, ये तो हो गई उन्हें भोजन दान देने की बात, लेकिन कोरोना में अवेयरनेस करना भी बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज करना, उनको मास्क का वितरण करना, या ऐसा भी कुछ आपके प्रभाग में हुआ है? वो हुआ मैडम, औद्योगिक मतलब साहब को मैंने फ़ोन किया था, तो साहब ने मुझे बोले सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है बोले, अभी 2-3 दिन आपको रुकना पड़ेगा बोले। तो मैंने बोला सर, 2-3 दिन तो मैं रुक नहीं सकता क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा फैल रहा था। तो शाम को बात किया मैडम, मैंने मानूंगा मैं वो साहब को, शाम को बात किया मैडम, दोपहर में ऐसी बात बोले उन्होंने, बोला मेरे को क्या बोले, अभी 2-3 दिन व्यवस्था नहीं हो सकती। शाम में फ़ोन किया मैंने,
उन्होंने एड्रेस लिए। एड्रेस लेने के बाद में जैसा एड्रेस लिए, मुझे बोले मैं 10:30 पौने 11 को भेजता हूँ बोले। बाकी वो सैनिटाइजर वाला मेरे घर पे 9:45 बजे आया मैडम। मैं आज भी वो साहब की तारीफ करता हूँ मैं। तो जैसा ही वो आया 9:45 बजे, पूरा मैंने सैनिटाइजर किया। तो हमने सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की हमारे पार्टी की तरफ से। आपकी बातों से साफ तौर पर ऐसा लगता है कि आप सामाजिक तौर पर एक कार्य करने वाले तो आप कार्यकर्ता हैं ही, लेकिन आप केजरीवाल साहब से बहुत ज़्यादा प्रभावित है आप। सर, आपको देखते हुए साफ तौर पे ऐसा लगता है कि आप सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ता तो है ही, लेकिन आप केजरीवाल सर से काफ़ी प्रभावित है उनके, क्योंकि वो भी एक आम आदमी थे और आम आदमी के लोगों से बीच से उठकर उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई उन्होंने, और आज दिल्ली में हम उनका दमखम खास तौर पर देख सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किन बातों से आप उनके प्रभावित दिखाई दिए, और आपको क्या लगता है कि एक मंत्री होने के नाते उनसे बाकी मंत्रियों ने क्या सीखना चाहिए और अपने कार्यों में, अपनी शैली में किस तरह से, अपने कार्यों में किस तरह से दिखाना चाहिए? सबके पहले तो मैं यही बोलूँगा मैडम, केजरीवाल जी का जो रहन सहन है और केजरीवाल जी को रहने की जो शैली है, हाँ, और उनका घर का जो यह है उनका, तो सभी मिनिस्टर को, सभी स्टेट के मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री, सब लोगों को मैं यही बोलता हूँ कि केजरीवाल से तुम सीख लो। और जो तुम कपड़े के ऊपर, हाँ, जो शोबाजी के ऊपर जो जितना पैसा बहा रहे हो, पैसा ये किसका है? ये पब्लिक का पैसा है। तुम यदि ये सब चीज़ें कम करोगे तो ऑटोमेटिकली फर्क पड़ेगा। हाँ, और ये जो पैसा तुम्हारा शोबाजी पे जो खत्म हो रहा है वो पब्लिक के काम में आएगा करके मैं पूरे मंत्री लोगों को, मुख्यमंत्री लोगों को यही बोलता कि तुम केजरीवाल जी से सीखो। केजरीवाल जी ने जो आज दिल्ली में बिजली माफ किया, पानी माफ किया, एजुकेशन के लिए कितना अच्छा काम किया उन्होंने। मेरा कहना क्या है कि वो कर सकते हैं, छोटा स्टेट है वो कर सकते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते? महाराष्ट्र अपना कितना बड़ा स्टेट है, मैं सभी स्टेट को बोलता हूं, उसमें मैं महाराष्ट्र का रहने वाला, तो मैं महाराष्ट्र स्टेट की बात करता हूं। क्या महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट है तो इन लोगों ने क्यों नहीं करना चाहिए? कोरोना में इनको राजनीतियां दिखती है मैडम। हाँ, इनको पब्लिक का काम नहीं दिखता है इनको। हाँ, पब्लिक भूखे मर रही है। हाँ, पब्लिक आज हर चीज से लड़ रही है। क्या, तो मेरा कहना एक ही है कि तुम राजनीतियां बाजू में रखो। हाँ, और जिस हिसाब से केजरीवाल जी काम कर रहे हैं वो काम करो। पानी, उसके बाद में एजुकेशन, और मैं खास करके महाराष्ट्र स्टेट को मैं ये बोलता हूं कि 3 महीने का बिजली बिल महाराष्ट्र स्टेट ने मान्य करना चाहिए। 3 महीने का बिजली बिल महाराष्ट्र स्टेट को मैं यही बोलता हूं कि उन्होंने माफ करना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ से, मेरे पार्टी की तरफ से पूरी रिक्वेस्ट है हमारी। जाते जाते आप विदर्भ टीवी के जो दर्शक हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे कोरोना के ऊपर? उन्हें क्या आह्वान करना चाहिए, क्या करना चाहेंगे, और क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से अपनी एहतियात बरतनी चाहिए और किस तरह से कार्य करना चाहिए? मैं अपनी तरफ से और आम आदमी पार्टी से की तरफ से बोलता हूँ, मेरे प्रभागवासी को भी बोलता हूँ मैं, और पूरे नागपुर के बोलता हूँ, और मैं प्रभागवासी को भी यही बोलता हूँ कि थोड़ा एहतियात बरतो। तुम काम पे जाना है अपने हिसाब से जाओ, किसी से बात करना है थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, बात करो। उसके बाद में मास्क लगाओ, उसके बाद में बार बार हाथ धो। हाँ, खाना खाते समय हाथ धो। हाँ, और उसके बाद में मोहल्ले में किसी से भी आप बात करते हो थोड़ा डिस्टेंस रख के बात करो करके। मेरा कहना यह है, पूरे प्रभागवासियों को मैं यही बोलता हूँ कि स्वस्थ रहना है, अपने को कोरोना से लड़ना है। तो मेरा कहना यही है कि कोरोना से लड़ना है तो दूरी रखना चाहिए, दूरी रखना पड़ेगा। दूसरी बात, मास्क लगाना पड़ेगा, और जो भी चीजें हैं जिससे कोरोना से प्रभावित हो, कोरोना से तकलीफ हो रही है, वो सब चीजों का तुम पालन करो। ऑटोमेटिकली अपन कोरोना से लड़ेंगे और कोरोना से ठीक होंगे। ये मेरा प्रभागवासी से निवेदन है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रभाग 26 वाठोड़ा के संयोजक अब्दुल सलाम वारसी सर, जिन्होंने अपने पूरी जर्नी के बारे में बताया कि किस तरह से वो आम आदमी पार्टी से जुड़े और क्यों जुड़े। वो केजरीवाल सर से काफ़ी प्रभावित नजर आए और अपने कार्यों में भी उन्हीं की तरह दमखम रखने का हौसला रखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते बस इतना कहूँगी कि लॉकडाउन तो खुल चुका है, लोगों के मन में शायद कोरोना वायरस का डर उतना नहीं है, लेकिन अपनी एहतियात ज़रूर बरतें। यहाँ पर खुद को सैनिटाइज करते रहें, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, मास्क लगाएं और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखें।